मेरी फर्स्ट वीडियो थी बिल्कुल, जो इंट्रोडक्शन थी, बेसिक होम इंसर्ट पेज लेआउट फार्मूला डाटा रिव्यू व्यू, इसके बारे में हमने सिर्फ उनको ओपन किया था और इनके जितने भी टैब्स थे उनको डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं होम के ऊपर। और होम आज हम कंप्लीट नहीं कर सकेंगे, लेकिन उसकी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो पार्ट है वो एक बहुत ही लेंथी पार्ट है, और इसमें जितनी चीज़ें होंगी हम इंशाल्लाह ताला एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बनाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए। और उसके ऊपर हम जितने भी इससे रेलिवेंट चीज़ें होंगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो वो हम सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला उसमें डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, ये वीडियो होम के लिए है और हम होम के ऊपर पूरी वर्किंग करेंगे इसके साथ, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए इससे नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला जो आएगी वो हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, फ़र्ज़ करें मैं एक डाटा बना लेता हूँ, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, अच्छा, इसमें एक बड़ी आपको मैं मज़ेदार चीज़ बता दूं कि हमारे पास ये जो अमाउंट है, हम इसको आगे ब्रैकेट में रुपीज़ लिखते हैं जिस तरह ये मैंने लिखा, और हमारे पास ये बिल्कुल एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है। इसको बेहतर तरीका ये होता है कि हम आल्ट और एंटर को प्रेस कर दें तो हमारे पास ये एक अलहदा से लिखा हुआ आपके सामने शो हो जाएगा। ठीक है, मतलब नीचे वाली लाइन में शो हो जाएगा, बिल्कुल उसके साथ पैरेलल नहीं आएगा। तो ये फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसके लिए आपको एक फर्दर मैं एक बड़ी मज़े की शॉर्ट की बता दूं, शिफ्ट और स्पेस, इन दोनों को आप इकट्ठे दबाएंगे, शिफ्ट को प्रेस करके एंटर दबाएंगे तो ये एक पूरी की पूरी जो रो है आपकी उसको सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, हम इसको यहाँ से सेंट्रलाइज कर लेते हैं, ये सेंट्रलाइज हो गया। अच्छा, इसकी शॉर्ट की आगे कंट्रोल डी है। ठीक है, बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल आई हमारी इटैलिक करने के लिए, कंट्रोल यू हमारी अंडरलाइन करने के लिए। ठीक है, ये हमारी शॉर्ट कीज़ है और ये होम के लिए इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, मैंने इसको 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और हमने डाटा में हम कहीं पे भी हैं और जहाँ पे लास्ट वर्ड टाइप्ड है हमने वहाँ तक पहुँचना है, तो हम कंट्रोल और एरो को प्रेस करेंगे तो वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ पे हमारा लास्ट डाटा लिखा हुआ है। पर्टिकुलर्स में लिख लेते हैं AG अब्बास कंसल्टिंग अजमत ख्वाजा और ठीक है। हम कंट्रोल A अगर प्रेस करते हैं तो जितना डाटा भी जहाँ पे भी डाटा टाइप्ड है वो सारा एरिया सिलेक्ट हो जाता है। उसके अलावा हम अगर कंट्रोल और जो स्टेरिक होता है हमारा जो लैपटॉप के अंदर या कीबोर्ड के अंदर राइट साइड पे न्यूमेरिक एरिया के अंदर स्टेरिक होता है, जिसको हम एज अ मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ करते हैं, हम उसको कंट्रोल के साथ उसको प्रेस करें तो हमारा सारा डाटा जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। ये अननेसेसरी बोल्ड है, मैंने इसको बोल्ड को ख़त्म कर दिया। अच्छा, एक और आपको मज़े की चीज़ इसमें बता दूं कि जिस तरह हमने कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस दबाई थी और हमारी रो सिलेक्ट हो गई थी, इसी तरह अगर मैं कंट्रोल और स्पेस दबाता हूं तो हमारा पूरे का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं आगे फर्दर एक्सप्लोर करने के लिए होम बटन को। सबसे पहले इसके अंदर जो है हमारे पास कट है, ये कट आ गया। कट और पेस्ट ये चीज़ होती है कि हमने एक जगह से कट कर दिया और दूसरी जगह पे हमने उसको पेस्ट कर दिया, जिस तरह ये है पेस्ट, तो वो उस जगह से रिमूव हो जाएगा जहाँ से हमने कट किया होगा। अच्छा, अगर हम इसको कॉपी करते हैं, जिस तरह ये है कॉपी, और यहाँ पे आकर पेस्ट कर देते हैं तो ये वहाँ पे भी रहेगा और नई जगह के ऊपर भी लिखा जाएगा। अच्छा, इन दोनों के लिए शॉर्ट हमारी जो कीज़ हैं वो ये है कि अगर मैं इसको कट करना चाहूँ तो कंट्रोल X और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V।
ठीक हो गया। और इसी तरह से कॉपी करने के लिए कंट्रोल C और कंट्रोल V और कंट्रोल Z किसी भी चीज़ को अनडू करने के लिए और कंट्रोल Y किसी भी चीज़ को रीडू करने के लिए। ठीक है, ये शॉर्ट कीज़ आप साथ साथ चाहे कागज़ पेंसिल पकड़ लें या आप भी मेरे साथ एक एक्सेल की शीट ओपन कर लें और अपने साथ साथ लिखते जाएं ये शॉर्ट कीज़ जो मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ। अच्छा, पेस्ट करने के भी ना काफ़ी सारे तरीक़ेकार होते हैं। जिस तरह पेस्ट आपने नॉर्मल करना है, फार्मूला करना है, नंबर फॉर्मेटिंग के साथ करना है, कीप सोर्सिंग के साथ करना है, बॉर्डर्स वगैरह ना हो उसके, ये डिफरेंट उसके हैं, न्यूमेरिक आपने करना है। ठीक है, तो हम डिफरेंट तरीके से इसको पेस्ट कर सकते हैं एक जगह से किसी दूसरी जगह के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट आता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर ये होता है कि जो आपका एक सेल है और उसके ऊपर फर्ज करें मैंने इसको येलो कलर कर दिया, ये है, और हमने इसको चाहते हैं कि जो हमारा डाटा बकाया आ रहा है या किसी और जगह पे जो हमारा डाटा पड़ा हुआ है उसको सेम कलर हम उसी फॉर्मेट के ऊपर जो है वो चेंज करते हैं। तो हम इसको फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करते हैं, उस एरिया को सिलेक्ट करके ड्रैग करते हैं और छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमारा वो सेम फॉर्मेट जो है वो बाकी जगहों के ऊपर भी अप्लाई हो जाता है। अच्छा, आगे जो मैंने आपको पहले शॉर्ट कीज़ बताई थी, सपोज मैंने ये सारा डाटा सिलेक्ट किया, अगर मैं कंट्रोल A करता हूँ तो वो सारा डाटा कर लेगा। सिर्फ एक जगह पे रखकर कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके मैं आगे उसको एरो दे देता हूँ, मतलब डाउन एरो दे दिया मैंने, तो जितना डाटा था उसने सारे का सारा उसको सिलेक्ट कर लिया। उसको मैंने यहाँ से बोल्ड भी कर सकता हूँ, इटैलिक भी कर सकता हूँ, अंडरलाइन भी कर सकता हूँ। ठीक है, एज पर और नीड हम इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। अच्छा, फर्दर क्या है? फर्दर है हमारा बॉर्डर। हम किसी भी तरह का इसको बॉर्डर दे सकते हैं। ये हमारे डिफरेंट जो है वो शेप्स उसने हमें बताई हुई हैं कि हम किस किस तरह से इसको जो है वो डिफरेंट तरीके से बॉर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको आगे से उस तरह से चेंज भी कर सकते हैं जिस तरह से हम इसके ऊपर वर्किंग करना चाह रहे हैं, जिस तरह से हम इसको फॉर्मेट करना चाह रहे हैं। यहाँ से हम इसको डिफरेंट जो है वो उसके फ़ॉन्ट वगैरह जो है, फ़ॉन्ट नेम, राइटिंग स्टाइल्स इसके चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट करने हमने कैंड्रा लाइट कर दिया, ये हमारा उसी तरह का आ गया जिस तरह से हमें ऊपर वो एक स्पेसिमेन दे रहा था और हमने उसको चेंज कर दिया, यानी कैंड्रा को रहने देते हैं। ठीक है, अच्छा, आगे यहाँ से हम इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं साइज़ को। अगर हम सारे को सिलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल A करके, तो हम यहाँ से इसको बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको छोटा भी कर सकते हैं और हम इसको यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, फर्दर क्या, हम इसको उसके अलावा डाटा को यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। उसका नो फिल, हम नहीं चाहते कोई कलर हो, हम चाहते हैं ये वाला कलर हो जाए, हम चाहते हैं कि हमारा जो सिलेक्टेड डाटा वो इस कलर का हो जाए, तो हम यहाँ से उसके कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। हम और कलर्स में अगर हम आते हैं तो हम उसकी स्कीम्स वगैरह भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं और उस डाटा को उस हिसाब से चेंज किया जा सकता है, कलर को चेंज किया जा सकता है। अच्छा, अब मैंने उसको सिलेक्ट किया और सपोज़ यहाँ से हमने जो था पूरे सेल का कलर चेंज किया था, यहाँ से हम अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट करने मैं इसको रेड करना चाहता हूँ तो यहाँ से ये रेड हो जाएगा। अच्छा, आगे नेक्स्ट हम चलते हैं, हम इसकी अलाइनमेंट की तरफ आते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट क्या है? ये टॉप पे चला गया, ये सेंट्रलाइज्ड हो गया, ये नीचे आ गया, बॉटम पे आ गया। अच्छा, ये थी उसकी पोजीशन। ये पूरा टेक्स्ट राइट साइड पे कन्वर्ट हो जाएगा, ये जस्टिफाइड हो जाएगा और ये हमारा राइट साइड पे चला जाएगा। हम इस तरह भी डाटा को तरतीब दे सकते हैं जिस तरह से हम नेसेसरी समझें या हमें ज़रूरत महसूस हो। अच्छा, आगे फर्दर क्या है? फर्दर है जी, हम डाटा को चेंज करना चाहते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, वर्टिकल चाह रहे हैं कि वर्टिकल लिखा जाए या रोटेट करना चाह रहे हैं। ये हमारी अपनी प्रेजेंटेशन है, हम किस तरह से उसकी अलाइनमेंट को सेट करना चाहते हैं। ठीक है, वैसे नॉर्मली तो इसी तरह से रखा जाता है, हम इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और वहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा
इंडेंट, हम इसको इंडेंट को ज़्यादा भी कर सकते हैं, हम इंडेंट को कम भी कर सकते हैं। मतलब ये आपका जो वो टेक्स्ट होगा उसको शिफ्ट के बगैर, मतलब अब हम पहले इसको डाटा को यहाँ पे टैब से आगे मूव कर सकते हैं, स्पेसेस से आगे मूव कर सकते हैं, हम यहाँ से इंडेंट से भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, आगे रैप टेक्स्ट क्या चीज़ होती है? रैप टेक्स्ट जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। रैप टेक्स्ट ये होता है कि अगर आपके सेल से कोई चीज़ बाहर जा रही है तो आप उसको अपने सेल की विड्थ के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मतलब एक ही सेल में आप चाहते हैं कि एक ही सेल में ये डाटा रहे, तो वो उसको उस हिसाब से सेटल कर देगा। जिस तरह ये है, मैं आपको ये बताता हूँ। ये तो खैर मैंने पहले वैसे ही इसको चेंज कर दिया हुआ था। मैं यहाँ पे अगर चेंज करता हूँ इसको, पार्टिकुलर्स ऑफ एजी कंसल्टिंग एज पर बिगिनर्स ट्रेनिंग ऑफ एमएस एक्सेल, ठीक है। ये इसको मैंने यहाँ पे, ये हमारे पास ये लिखा हुआ आ गया। अब मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ इसको रैप टेक्स्ट, और मैं इसको जब भी यहाँ से कहीं भी मूव करूँगा तो ये उसको अकॉर्डिंगली उसके साइज़ के हिसाब से चेंज कर देगा, ठीक है। इसको एक ही सेल में आगे नहीं लेकर जाएगा, सेल के अंदर जो लिखा हुआ है मटेरियल उसको वो किसी जगह पे जो है वो ब्रेक नहीं करेगा डाटा को, वो एक ही जगह के ऊपर एक ही सेल के अंदर उसको लिख देगा, एडजस्ट कर देगा उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। इसको डाटा को उसके हिसाब से सेटल करने के लिए हमारा जो शॉर्ट की है वो है Alt+O+C+A, ठीक है। वो उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा। ये होता है कॉलम को एडजस्ट करने के लिए, और इसी तरह से Alt+O+R+A ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है रोज़ को, ठीक है। ये हमारा उसको टेक्स्ट को जो है वो सेटल करने का तरीक़ेकार है। आगे है मर्ज एंड सेंटर। मैं वैसे इसको रिकमेंड नहीं करता मर्ज एंड सेंटर को, हम इसको जो है दूसरे तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं। खैर अभी मैं इसको बताने के लिए जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं इसको आपको बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे लिखा हुआ है AG, और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि इसको AG कंसल्टिंग, इस डाटा को मैं कर दूँ क्या नाम है, इन दो जो हमारे कॉलम्स हैं उसके अंदर ये लिखा हुआ आ जाए, और जो हमारा नीचे वाला डाटा है वो रिप्रेजेंट कर रहा हो इनको ऊपर वाले दो कॉलम्स को। तो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे मर्ज कर दूँगा, और ये दो जो हमारे कॉलम्स हैं उसके ऊपर जो है वो पूरा डाटा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं रिकमेंड करता हूँ इसके लिए, इससे बेहतर है कि मैं इसको सिलेक्ट करूँ और यहाँ से इसको जनरल की जगह सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन कर दूँ, तो ये इन दोनों में आ गया। काम इसने मर्जर एंड सेंटर वाला ही किया, लेकिन इसमें क्या होगा कि जब मैं कोई एक्सेल फार्मूला वगैरह लगाऊंगा तो वो मुझे यहाँ पे आके रिस्ट्रिक्शन नहीं देगा, मतलब वो एरिया सेलेक्ट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं देगा, और मुझे प्रॉपरली उसके जो है फार्मूला प्रेजेंट करने देगा, उसके ऊपर अप्लाई करने देगा फार्मूला, ठीक है। ये हमारा हो गया मर्ज एंड सेंटर। अच्छा, आगे इसको फर्दर जो है वो इसका है जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंस, साइंटिफिक, ठीक है। ये सारी जो है वो हम इसको इस्तेमाल करने के लिए जो है यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें मैं इसको कस्टम रखा हुआ है, इसको हम नंबर भी कर सकते हैं। नंबर करेंगे तो ये एक नंबर फॉर्मेट के हिसाब से चल पड़ेगा, ठीक है। और हम इसको आगे फर्दर अकाउंटिंग करेंगे, करेंसी कर सकते हैं। करेंसी के अंदर हमारे वो आगे लोगो लग जाएंगे, उसके वो करेंसी साइन आ जाएंगे। अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग जो है अकाउंटिंग फॉर्मेट के अंदर चला जाएगा, इसमें भी लग सकते हैं। हम इसको अगर यहाँ से जाकर कर देते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, क्या नाम है, उनके सिंबल्स नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे आके नन कर देंगे, तो वो उसके सिंबल्स वगैरह ख़त्म कर देंगे,
ठीक है। अच्छा, फर्दर शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम हम देना चाहें तो हम यहाँ से उसका फॉर्मेट सेट कर सकते हैं, परसेंटेज दे सकते हैं। यही सारी चीज़ें जो हम यहाँ से कर सकते हैं, यही चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम यहाँ पे इस वक्त जो है वो एक्सक्लूड करते हैं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि इसके ऊपर हम एक सेपरेटली वीडियो जो है वो डिज़ाइन करेंगे और उसके ऊपर इंशाल्लाह जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, आगे जी फॉर्मेट एज टेबल, हम इसको टेबल देना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो हम उस तरह से ये उसको रेंज देंगे, रेंज वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा, उसको हम एज अ टेबल बना सकते हैं। ये हम काम कंट्रोल टी करके भी कर सकते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट की है कंट्रोल टी, और यहाँ से हम उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे है जी सेल स्टाइल, हम किस तरह का सेल चाह रहे हैं, किस तरह से हमें लिखा हुआ मिले। हमने इसको पूरे डाटा को सिलेक्ट किया और हमने उस हिसाब से उसको जो है वो डिज़ाइन दे दिया कि हम किस तरह की अपनी प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं, उस तरह से हम प्रेजेंट कर सकते हैं आगे फर्दर। अच्छा, उसके लिए फिर आगे ये है ऑटोसम, जिस तरह से ये है फर्स्ट करें आप, मैंने यहाँ पे रखा और इसको सम कर दिया, तो जितनी ऊपर वैल्यूज़ आ रही होंगी वो इसमें सम हो जाएंगी। अच्छा, इसमें आपको मैं एक चीज़ फर्दर बता दूं कि ऑटो सम जो है वो जितनी ऊपर वाली वैल्यूज़ है उसको सम कर देता है। इसकी एक शॉर्ट की है आल्ट और इक्वल का साइन, इससे भी हम इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम एवरेज, तो हम इसको यहाँ से इन सारी चीज़ों का एवरेज भी ले सकते हैं, ठीक है। ये सारे फार्मूले हम तब यूज़ करते हैं जो हमें जिस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, आगे है फिल। फिल है बेसिकली कि जो ऊपर वाली वैल्यू है हम उसको आगे कहाँ पे लगाना चाह रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि राइट साइड पे वो सेम लिखी जाए तो हम उसको राइट पे ले जाएंगे यहाँ से फिल से, लेफ़्ट पे चाहते हैं तो लेफ़्ट पे, ठीक है। तो यहाँ से भी हम इसको पर्पस को अपने जो है वो सर्व कर सकते हैं, या हम यहाँ से इसकी एक शॉर्ट की है कंट्रोल डी से भी ऊपर से नीचे शिफ्ट हो जाता होता है, ठीक है। ये उसकी शॉर्ट की है कंट्रोल डी। अच्छा, आगे फर्दर है सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर में जो है वो चीज़ें आ जाती हैं कि हम उसको A to Z डाटा को जो है वो अरेंज करना चाह रहे हैं, Z to A करना चाह रहे हैं, कस्टम सॉर्ट है और फिल्टर है। अच्छा, A to Z क्या है? A to Z वो जिस तरह से हमारा ये डाटा सारा उसको A to Z शिफ्ट कर देगा, अलाइन कर देगा। अगर मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करके Z to A करता हूँ तो अल्फ़ाबेटिकली इसको वो चेंज कर देगा। देखिएगा जिस तरह पहले ख्वाजा बॉटम पे था और अब ख्वाजा जो है वो टॉप पे चला गया। ये देखिए, ये A to Z है, अब आ सबसे ऊपर आ गया और इस तरह ख्वाजा सबसे ऊपर आ गया। अच्छा, आगे फर्दर है हमारा कस्टम सॉर्ट, ठीक है। कस्टम सॉर्ट के लिए यहाँ से कस्टम सॉर्ट में आ गए हम। अच्छा, वो अब ये ज़रा थोड़ी सी उससे उस सॉर्टिंग से ज़रा एडवांस लेवल की सॉर्टिंग है। यहाँ पे वो हमसे पूछेगा हाँ जी कि हमें किस तरह से सॉर्ट करना चाह रहे हैं। मैं उनको कहता हूँ जी मुझे अमाउंट वाइज आप उसको सॉर्ट कर दे। फिर वो पूछेगा मेरे से कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना, मैं कहता हूँ नहीं जी आप मुझे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दे। इसी तरह से हम इसके लेवल्स भी ऐड कर सकते हैं, लेवल डिलीट कर सकते हैं, कॉपी लेवल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे फर्दर ऑप्शंस हैं। मैंने इसको कहा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दें मुझे, तो उसने मुझे डाटा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दिया। जिस तरह गनी 600, ख्वाजा 500, अजमत 400, कंसल्टिंग 300, अब्बास 200, रेजी 100, उसने डाटा मुझे सारे का सारा शिफ्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू वैल्यूज़। अच्छा, आगे फर्दर है हमारे पास फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड यहाँ से भी आप कर सकते हैं, इसकी शॉर्ट की कंट्रोल F, और
ये आगे हमसे रिप्लेस का पूछता है, तो रिप्लेस में हम कंट्रोल एच करके भी उसको रिप्लेस कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं अगर यहाँ पे ए जी की जगह लिखता हूँ AGC और रिप्लेस ऑल कर देता हूँ, तो ये सारे का सारा डाटा उसने मुझे रिप्लेस करके दे दिया। जितना जहाँ जहाँ पे AG लिखा हुआ था वहाँ वहाँ पे उसने AGC कर दिया। अच्छा, ये हमारा होम का जो है वो तकरीबन सारा ओवरव्यू और उसकी वर्किंग हमने आपस में डिस्कस कर ली है। इसमें से हमने जो स्किप किया वो किया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग को, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग को जो है हम डिटेल में एक सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है इंसर्ट सेल, ये गालिबन स्किप हो गया था बीच में से। इंसर्ट और डिलीट और फॉर्मेट। अच्छा, इंसर्ट जो है हम यहाँ से इसको पकड़ के ये यहाँ से सेल इंसर्ट भी कर सकते हैं। वो हमसे पूछेगा कि हमने इसको राइट शिफ्ट करना है, डाउन करना है, इंटायर रो ऐड करनी है, इंटायर कॉलम ऐड करना है। ठीक है, हम कहते हैं जी हमने इंटायर रो ऐड करनी है, तो यहाँ से इस तरह से एक रो ऐड हो जाएगी। इसके लिए शॉर्ट ये भी है कि आप कंट्रोल और जो हमारे पास कीबोर्ड के ऊपर प्लस का निशान होता है उसको सिलेक्ट करें तो आपके पास सेम की सेम यही सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। तो इसको हमने एंटायर रो को क्लिक किया तो उसने हमें सेम वही वर्किंग करके दे दी जो यहाँ पे थी। इसी तरह से डिलीट की है, यहाँ से हम डिलीट के भी सेम फंक्शंस वही हैं जो हो सकते हैं, जो डिलीट सेल है, डिलीट शीट रोज है, शीट कॉलम्स हैं, डिलीट शीट ही डिलीट करनी है। तो हम यहाँ से कंट्रोल और माइनस को क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी और हम जो हमारी ज़रूरत है हम उसके मुताबिक इसको जो है वो कंप्लीट कर लेंगे कि हमने डिलीट करना है, क्या डिलीट करनी है, क्या चीज़ डिलीट करना चाह रहे हैं हम। अच्छा, आगे फॉर्मेट है, रो हाइट है। रो हाइट यहाँ से हम 20 कर देते हैं तो हमारी जितनी भी रो है वो उसका साइज़ हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह हम कॉलम का भी हाइड करना चाहें हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, हाइड करने के लिए हमारे पास Alt+O+C+H हमारे पास जो है वो इसकी शॉर्ट की है, ये कॉलम के लिए, और Alt+O+R+H हमारे पास जो है वो रो के लिए। ठीक है, हम इस तरह से भी इसको हाइड कर सकते हैं। और अनहाइड करने के लिए जिस तरह फ़र्ज़ करें मैंने इसको Alt+O+C+H हमने इसको हाइड किया तो उस एरिया को सिलेक्ट किया, Alt+O+C+U ये अनहाइड हो जाएगा। इसी तरह Alt+O+R+H ये रो हाइड हो गई और उसको सिलेक्ट करके Alt+O+R+U अनहाइड हो गया। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक तो हमने सारी की सारी इसकी वर्किंग सीख ली है कि होम को हम किस तरह से अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। आगे फर्दर हम चलते हैं इसकी शॉर्ट कीज़ की तरफ। हम शॉर्ट कीज़ उस तरह से याद नहीं करेंगे, मेरा पर्पज़ ये होता है कि हमें एक रूट समझ आ जाए और उस रूट को लेकर हम आगे चलें और हम रटे नहीं लगाएं चीज़ों को, क्योंकि रटे भूल जाते हैं और जो समझी हुई चीज़ होती है वो याद रहती है। हम इसको यहाँ पे जाते हैं ऑल्ट में हम चले गए, आगे हमें ऑल्ट हमने दबाया तो हमें सारी सामने चीज़ें नज़र आ गई। होम के लिए H, इंसर्ट के लिए N, पेज लेआउट के लिए P। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें वो सामने शो करवा रहा है। हमने होम के ऊपर वर्किंग करनी है तो Alt+H, हम H में चले गए। अब उसने Alt+H के बाद हमें सारी चीज़ें दिखा दी कि हम किस तरह से इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैं सपोज़ देखना चाह रहा हूँ कि मैं इसको चाह रहा हूँ सपोज़ कर लें कि मैं इसको सेंटर अलाइंड कर लूँ। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे डाटा के नीचे, बिल्कुल डाटा के नीचे लिखा हुआ आ रहा है AM, तो मैंने Alt+H के बाद AM प्रेस किया तो उसने उस हिसाब से मुझे डाटा अरेंज कर दिया। आगे मैं उस पर जाता हूँ, फ़र्ज़ करें कि मैं इसको मर्ज करना चाह रहा हूँ तो मैंने इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट किया जिनको मैं मर्ज करना चाह रहा हूँ, तो Alt+H, उसके बाद M पे चला गया, वो मर्ज बता रहा है, और मैं उसको क्या चाह रहा हूँ, मर्ज एंड सेंटर, तो मैंने इसको C कर दिया तो वो उसने मुझे मर्ज करके दे दिया। तो ये एक फार्मूला बनाने का तरीक़ाकार है हमारा होम के लिए। आगे हम नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला जो वीडियो अपलोड करेंगे वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की होगी। उसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं उसको प्रॉपर शुरू से लेकर एंड तक उसको एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हम नेक्स्ट टैब इंसर्ट की तरफ जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। कोई अगर आपको कोई इसमें क्वेश्चन हो तो मुझे काइंडली
मैसेज कीजिएगा। जो भी आपके क्वेश्चंस हों मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। और अगर कोई इसके अंदर को पूछने वाली चीज़ हो या आपको फर्दर उसके ऊपर जो है वो एक्सप्लेनेशन या मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए होगी आपको, तो मैं उसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा या आपको वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर दूंगा। या एक नई वीडियो, अगर लेंथी चीज़ होगी तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, और अगर कोई शॉर्ट चीज़ होगी तो मैं आपको वहाँ पर रिस्पॉन्ड कर दूंगा। हमारा चैनल देखते रहिएगा, आगे भी शेयर कीजिए ताकि जो बिगनर्स हैं वो इससे फ़ायदा ले सकें और इसको प्रॉपरली देखकर हमारी जो डेली रूटीन वर्किंग है उसके अंदर हम इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।